हाय गाइस, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। बेटा देखिए, अपन लोगों ने पिछले चैप्टर में याद है चैप्टर नंबर 3, अगर आपने पहले किया है तो वाला अपन ने क्या पढ़ा था, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। उसमें डाल्टन भैया ने क्या किया, कहा था कि हमारा एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, मतलब एटम फर्दर डिवाइड नहीं होगा। बट तभी हमने ये भी बोला था कि ये गलत है। हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे कि एटम और डिवाइड होता है। बेटा याद है हमने कहा था एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। तब मैंने आपको कहा था कुछ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसी चीजों में डिवाइड होते हैं। वो चीजों के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, हमारा जो एक एटम होता है ना, वो अलग अलग चार्जेस से बना हुआ रहता है। अलग अलग चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये दो ही होते हैं। और एक न्यूट्रल चार्ज भी रहता है हमारा। ठीक है, न्यूट्रल में कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, इसका अपन तो बहुत आगे पढ़ने वाले, तो अभी के लिए इसको इग्नोर कर दो। बेटा देखो, तो पॉजिटिव चार्ज भी रहता है हमारे एटम में और नेगेटिव चार्ज भी रहता है। वो दोनों मिलते हैं, मतलब मान लो 8 पॉजिटिव चार्ज और 8 नेगेटिव चार्ज मिलके आपका एक एटम बनाते हैं। जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल बन जाता है। ये न्यूट्रल और ये जो मैंने पहले यहाँ पे न्यूट्रल लिखा था, वो दोनों सेम नहीं है, वो तो न्यूट्रल एलिमेंट ही है। उसके बाद में ये एलिमेंट है न्यूट्रल सब्सटेंस ही है, ये अलग चीज है हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल में। ठीक है, तो देखो अब ये हम लोगों को कैसे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। बेटा आप लोगों ने कभी ये किया है क्या, अपना लाइक ये स्केल वगैरह अपन बालों पे रब करते हैं, फिर छोटे छोटे पेपर्स के पास लेके आते हैं तो पेपर्स पे चिपकना शुरू होता है। या फिर अपन लोग ऐसा वो बलून वगैरह रहता है, वो बालों पे रब करते हैं, दीवार पे लगाते हैं, दीवार पे चिपक जाते हैं। ये बेसिक एक्सपेरिमेंट जो हमने 8th वगैरह में भी देखे हैं अपने। बेटा सब एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता था कि इसमें कुछ चार्जेस आ गया है, तभी तो वो अट्रैक्ट हो रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। याद है ना आपको? तो बेटा ये सब चीज़ों के थ्रू हमें पता चला था कि हमारे एटम्स के अंदर चार्जेस होते हैं। मतलब हमारा एटम, वैसे हम लोग 3 चीज़ें पढ़ने वाले आगे, क्या क्या। एक तो इलेक्ट्रॉन रहता है उसके अंदर, एक प्रोटॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन रहता है। बेटा इलेक्ट्रॉन रहता है नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन रहता है पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। अभी के लिए मैं न्यूट्रॉन को कर रहा हूं इग्नोर। ठीक है, तो अभी मैं थोड़े दिन तक के आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही बताने वाला हूं। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत अपन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में देखना शुरू करते हैं इसके थ्रू। बट उसके पहले जो मैंने आपको एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, मैं नोट से ही बता रहा हूं आपको, एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल थे, बट इन रियलिटी एटम डिविजिबल थे। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंटेन करते थे जो कि चार्ज रहते थे अपने से। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए एक्टिविटी, अपने ड्राई हेयर को कोम करो और कोम को नियर स्मॉल पेपर्स लेके आ जाओ, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा कोम की तरफ। ये जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी। दूसरा, आप रॉड ग्लास को सिल्क से रब करो और फिर उसको लेके जाओ बलून के पास, इन्फ्लेटेड बलून का, तो बलून जाके उससे चिपक जाता था। इसका मतलब क्या था, कुछ अपोजिट चार्जेस आ रहे हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो जाके चिपक रहा है, ये था। अब देखो चार्जेस कौन से थे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जैसा मैंने अभी कहा, न्यूट्रॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, बट अपन उसको देखने नहीं वाले, अभी बाद में देखेंगे। बेटा देखो, सब एटॉमिक का मतलब कहता है एटम जिनसे बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये भारी वर्ड नहीं है कोई, सब एटॉमिक सिंपल सा वर्ड है। अब देखो इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। देखिए ये सॉरी एक सेकंड, ये इस तरह करते हैं, ई नेगेटिव। प्रोटॉन को पी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बेटा, देखो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से किसने डिस्कवर किया था वो है, बट ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन की किया था ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, ये दोनों के नाम पता होना चाहिए। बेटा मैच द फॉलोइंग वॉलोइंग में आ जाता है, फिर इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, ट्रू एंड फॉल्स में आ जाता है। ईयर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से साल में किया गया था, बट पता हो तो उससे बहुत फायदा हो जाता है, अपने को एक अपरेज मिल जाता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कौन से ईयर में आया था, 1900, तो चलो इजी है, और प्रोटॉन 1886 में आया था। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे पाया गया था वो आपको नहीं दिया गया है। ठीक है ना, इसमें क्या एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था आपको उससे कंसर्न नहीं है, पर प्रोटॉन बताया है। देखो ये जो हमारे गोल्डस्टीन भैया थे, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेटा। वो एक्सपेरिमेंट में एक गैस डिस्चार्ज यूज किया गया था। ठीक है, तो देखो बेटा क्या था, गैस डिस्चार्ज होता है बेटा, एक ट्यूब रहती है, उसके अंदर हाई प्रेशर वगैरह केस में गैसेस वगैरह कुछ रहता है, आपको कुछ है नहीं उसमें कैसा क्या रहता है, तो उसके अंदर एक न्यू रेडिएशन पाई गई थी। ठीक है, इस रेडिएशन को पहले वो लोग कनाल रेस बोल रहे थे, जिसको बाद में अपने प्रोटॉन बोलना शुरू किया है। और ये जो था, जो हमारी गैस डिस्चार्ज में जो हमको नई रेडिएशन में थी, ये पॉजिटिवली चार्ज थी। देखो आप लोगों का एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही, क्योंकि हु फाउंड क्या बोलते हैं प्रोटॉन, हाउ वाज इट डिस्कवर्ड, शायद ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है।
तो किसने ढूंढा था बेटा? ई गोल्डस्टीन ने। कब ढूंढा था? ऐसे याद कर लो 1886 में। कैसे ढूंढा था बेटा? उसने एक न्यू रेडिएशन, ही डिस्कवर्ड प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन कहां पे? गैस डिस्चार्ज। ठीक है, दिस न्यू रेडिएशन वाज देन कॉल्ड परफेक्ट कनाल रेस। अब उसे क्या बोलते हैं वैसे अपन लोग? अब उसे प्रोटॉन बोलते हैं। और इसका चार्ज क्या था? इट वाज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें पता चलता अच्छा यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज का प्रेजेंस है। अब देखो वहां पे क्लिक हुआ होगा उन्हें कि शायद कोई नेगेटिव चार्ज भी होगा, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट मुझे नहीं पता वो तब की तब क्यों नहीं उसने इलेक्ट्रॉन भी ढूंढ पाया था। ठीक है, अब देखो हम लोगों को ये पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तभी तो बच्चा लोग अपन लोगों ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तभी तो इसलिए ई के ऊपर नेगेटिव साइन डालते हैं। और वैसे ही प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, इसलिए पी के ऊपर अपन प्लस डालते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा इनका मास का कंपैरिजन बता रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे आपकी पूरी बॉडी पे जो एक बाल का मास है उसको अपन गिनते नहीं, वैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रिलेशन है। जब 2000 अप्रोक्सीमेटली 2000 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तब अप्रोक्सीमेटली एक प्रोटॉन के वेट जितना होगा। तब इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत 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 कम, या मास होना चाहिए अदर। अब आपको पता है वैसे वेट और मास के इतना डिफरेंस। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन के मास से। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो अगर एक प्रोटॉन के मास को मैं 1 यूनिट बोलूं, तो अपन ने देखा था बेटा अनडोपिंग मास यूनिट, नहीं भी देखा है आपने थर्ड चैप्टर, तो ध्यान रखो एक ये AMU का यू बन गया, यूनिफाइड मात्रा। तो ये यूनिट ऐसे लिखते हैं, एक यूनिट है तो इसका तो 1/2000 यूनिट होगा, मतलब ये कितना छोटा सा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है अपना। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली अपन लोग 0 मास से ही मान लेते हैं। ठीक है ना, तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है बच्चा लोग? अपना 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि ये 1 यूनिट होता है एक प्रोटॉन का मास, और वहीं पे एक इलेक्ट्रॉन का मास 1/2000 यूनिट्स हो जाएगा, जो कि बहुत ही कम होता है, इसलिए उसे हम नेग्लिजिबल जैसा मान के 0 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है यहाँ तक के। अब गाइस लोकेशन, अपन वैसे लोकेशन के बारे में और आगे पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल लोकेशन वगैरह कैसा है, बट देखो अपना जो एक्चुअल लोकेशन में बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रॉन्स हमारे सरफेस ऑफ द एटम पे मिलते हैं। तो मान लो अगर ये मेरा एक एटम है तो यहाँ पे सरफेस पे मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जबकि मेरे प्रोटॉन्स कहाँ रह गए? अंदर रह गए एटम के। ठीक है, बट ये चीज़ हमें बहुत टाइम तक पता ही नहीं थी, ये हमको बाद में पता चली, इसलिए अपन लोग एक्सपेरिमेंट्स अभी देखने वाले हैं। ठीक है, बाद में आप लोग आगे एक और चीज़ पढ़ने वाले हो जो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि हम इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल भी सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को डाल भी सकते हैं, बट प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन जितना है उतना ही रहेगा, आप ना तो निकाल पाओगे ना तो डाल पाओगे। ठीक है, दूसरा चीज बेटा आपको ये पता है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। अगर बेटा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। पॉजिटिव चार्ज देने वाला कौन है? प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज देने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे मेरा एटम। ठीक है गाइस, समझा आता है क्या हुआ है? चलो एक बार फट से आपको वापस से बता देता हूँ, क्या किसने ढूंढा था बेटा? इलेक्ट्रॉन किसने ढूंढा था अपने? परफेक्ट, थॉमसन भैया ने इलेक्ट्रॉन ढूंढे थे। कब ढूंढे थे? 1900 में। और हमारा प्रोटॉन किसने ढूंढा था? ई गोल्डस्टीन ने ढूंढा था। पर कब ढूंढा था? 1886 में। उन्होंने कैसे ढूंढा था गोल्डस्टीन ने? ये वाला हमारा एटम ही सॉरी या कैसा प्रोटॉन? तो बेटा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें रेडिएशन, एक न्यू रेडिएशन का उनको प्रेजेंस पता चला था। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? गैस डिस्चार्ज का था। तो उन्होंने उस रेडिएशन को क्या नाम दिया था? कनाल रेस, जो कि अब क्या जानी जाती है हमारी प्रोटॉन। और उसका चार्ज कैसा था बेटा? परफेक्ट, वो पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। प्रोटॉन का मास 1 यूनिट है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल हो जाता है। प्रोटॉन्स हमारे अंदर मिलते हैं एटम के, जबकि इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस मिलते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, पर प्रोटॉन्स को करना पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इक्वल होते हैं। सजेशन ये रहेगा बेटा एक बार के लिए चार्ट अच्छे से देख लो आप लोग, क्योंकि ये चार्ट आपको अच्छा खासा आगे भी हेल्प करेगा। चलिए ग्रेट बेटा, अब ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ ये इक्वल होते हैं। अब बेटा देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन क्या है, कितने हैं वगैरह, ये सब कुछ ऐसे बैठे बैठे नहीं हो गया था, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए तब हमें पता चला था। तो सबसे पहले जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उसने ही एक मॉडल देने की कोशिश की थी। किसका? हमारे एटम का। तो उसने ना एक एटम को क्या बोला था, आप मान लो एटम एक उसके ऐसा है, पुडिंग जैसा है। ठीक है, प्लम केक जैसा, जो एक क्रिश्चियंस लोग वगैरह खाते हैं ना, प्लम केक वगैरह वैसा वाला। तो उसमें जो पूरा केक है,
बेटा वो मेरा पॉजिटिव चार्ज है, और अंदर जो मेरे किशमिश होते हैं, जैसे हम लोग ब्लैक करंट वगैरह बोलते हैं, ठीक है, वो मेरे ब्लैक करंट्स या फिर ड्राई फ्रूट जो है वो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिवली चार्ज वाले। देखो अगर आपको और थोड़ा इंडियनाइज्ड वर्जन में समझना है ना, वाटरमेलन, ठीक है, अपना तरबूज, उसका तरबूज के ऊपर ग्रीन वाला निकाल दो, भूल जाओ उसको, जो पूरा लाल सा अंदर का है ना, वो मेरा क्या हो गया बेटा, वो मेरा एटम है। ये पूरा लाल 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 जो है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और जो काले बीज जो होते हैं वो मेरे नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये सिचुएशन उसका देखिए, मेरा ये है क्या, वाटरमेलन, जो पूरा चलो लाल कलर का रहेगा, चलो छोड़ो ये, और जो अंदर जो बीज रहते हैं फैले हुए, ये सब की सब क्या है मेरे, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन, और ये बचा पूरा का पूरा जितना बचा कुचा पूरा का पूरा है, ये है मेरा प्रोटॉन, ठीक है। ये उसने दिया था। अब देखो ये रैंडम उसने दिया है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है, हमको आगे समझ में आने वाला है उसका, बट देखो उसने क्या क्या प्रपोज किया, बता देता हूँ। एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब जो हमारा स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, और इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं। चलो ठीक है, जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज भी रहेगा, इसीलिए आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ये सेकेंड पॉइंट, ये उसने ये चीज कहा था, ठीक है। बस ये पूरा एक्टिव, ये जो पूरा पूरा उसने जो अपना दिया था मॉडल, उसका एक प्रॉब्लम, वैसे एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स है बट आपको एक ही प्रॉब्लम है, वो ये था कि आगे जो एक्सपेरिमेंट्स हुआ, ये भैया ने तो दे दिए, इसके बाद में कई लोगों ने और एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन एक्सपेरिमेंट से जो चीजें पाई गई थी वो ये मॉडल आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा था। तो कौन सी चीज है बेटा, वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे तो आपको समझेगा, अच्छा ये भैया ने, अपने रुदरफोर्ड भैया ने तो ये बोले थे, ठीक है। अच्छा जे थॉमसन भैया तो ये बोले थे, पर रुदरफोर्ड जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले, उन्होंने ये करने की कोशिश की पर ये तो हुआ ही नहीं। ऐसी चीजें अपन लोग देखने वाले, ठीक है। आज का सेशन में अपन इतना ही पढ़ने वाले, तो एक बार फट से अपन रिविजन ले लेते हैं। सिंपल सा पार्ट पढ़ा अपन लोगों ने, क्योंकि पहले अपन लोगों ने देखा क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने लाया था, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन लाया था, इलेक्ट्रॉन 1900 में आया था, प्रोटॉन 1886 में आया था। प्रोटॉन की एक्टिविटी कैसी थी बेटा, वो एक न्यू रेडिएशन पाई गई थी इन ग्लास डिस्चार्ज, गैस डिस्चार्ज, और इसे बोला गया था तब क्या, कनाल रेस। अब वो प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है, और बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल जैसा मानते हैं, जबकि प्रोटॉन का 1 यूनिट, एक प्रोटॉन का 1 यूनिट माना जाता है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटम के ऊपर यानी एक्सटीरियर में पाया जाता है, या फिर ऑन द सर्फेस होना चाहिए, एक्सटीरियर नहीं होना चाहिए, जबकि हमारा प्रोटॉन इंटीरियर में पाया जाता है। ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड भी कर सकते हैं और सबट्रैक्ट यानी रिमूव भी कर सकते हैं, बट ये चीज प्रोटॉन के साथ पॉसिबल नहीं होती है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों हमारे इक्वल होते हैं, तभी हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये पूरा आपको ओवरऑल सच्चाई बताइए मैंने, ठीक है। ये जो है इसके बारे में हम लोग जो देखते रहेंगे, तो पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अलग अलग लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था। सबसे पहले हमारे थे जे थॉमसन भैया। जे थॉमसन ने क्या था, आप इमेजिन कर लो इसको क्रिसमस पुडिंग जैसा, ठीक है। तो जो पूरी की पुडिंग है मेरी, स्फेरिकल पुडिंग, वो क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गए, और जैसे करंट्स या ड्राई फ्रूट्स जो रहते हैं हमारे इसमें, वो क्या हो गए, वो नेगेटिवली चार्ज हो गए। तो जो पुडिंग है मेरे प्रोटॉन्स जैसा हो गया, और जो मेरे ड्राई फ्रूट्स है वो इलेक्ट्रॉन्स जैसा हो गए। इंडियनाइज्ड वर्जन में आप लोग से वाटरमेलन जैसा मान लो, जो लाल स्फेरिकल एडिबल पार्ट होता है हम जो खा पाते हैं, वो क्या हो गया मेरा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जो ब्लैक बीज जो रहते हैं हमारे अंदर, वो क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। अब देखो भैया ने प्रपोज क्या किया था, हमारा एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है जो सच है, कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये चीज तो चलो सही थी, सेकंड पॉइंट उनका। बट इश्यूज कब आए थे, जब और लोगों ने बाद में अपनी एक्टिविटीज करना शुरू किया, तो इनका जो बोलना था वो चीज फेल हो गया था। जब हम रुदरफोर्ड का जो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या बेसिक इशू आया था उनका, ठीक है। तो गाइस अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ याद करने लायक है ही नहीं, आपसे क्या सजेशन रहेगा, देखो ये वाला टेबल आप याद रख लो, आपको आगे ये सब कुछ चीज़ें प्रूफ हो जाएगी, इसका कोई इशू नहीं है। दूसरा ये अपने जे थॉमसन भैया का याद रख लो, उन्होंने क्या बोला था। फिर नेक्स्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल हमारे चैप्टर का कौन सा वाला बेटा, रुदरफोर्ड भैया का मॉडल अपन देखने वाले हैं। ये मॉडल के थ्रू आप लोगों को बहुत चीज़ें समझ में आएगी। ये सब कुछ सच्चाई थी, मैं थोड़े सा इशूज आया था आप लोगों को, वो चीज़ें भी बाद में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, बाय गाइस।